वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जो अभी लेटेस्ट में CHSL एग्ज़ाम हुआ था बेसिकली उसके मैथ के जो रैंक आईक्यू के हार्ड से मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है बेसिकली वो सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं पहले पार्ट में 30 क्वेश्चन करा डाला था। अब इस पार्ट में अगले नेक्स्ट 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे कि जैसे हमें एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये डायग्राम दे रखा है, बेसिकली हमें ये बताना है ACG। अब देखो एक चीज इसमें बोल रखा है AB पैरेलल है CE की, ठीक है, ये पैरेलल है। इसका मतलब क्या है, पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। और फिर और क्या दे रखा है, AG इक्वल टू ये इक्वल है, GD इक्वल है, ये इक्वल है, ये इक्वल है। अब समझना, इसके सामने अगर मैं थीटा मान लेता हूँ तो क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा बनेगा, ठीक है। और चूंकि ये भी इक्वल है तो ये भी थीटा बनेगा, तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा। अब समझना, पहला चीज बोल रहा है ACG, इसको सर्वांग बोलते हैं। ACG देखो ये 90 थीटा बनेगा तो ये 90 माइनस थीटा बनेगा ACG। और BEH तो ये सिमिलर है तो पहला तो सही है। दूसरा देखो CDE ये इसके बराबर है। और इसमें दे रखा है DEB देखो सेम चीज़ दे रखा है क्योंकि ये एंगल इसके बराबर। समझना, जब ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये साइड 2 हो जाएगा क्योंकि 1 यूनिट है मान लो बाई चांस, तो ये भी 2 यूनिट होगा। तो 2 साइड बराबर हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। ये बोल रखा है HFB। अब देखो ये साइड हमें पता है तो ये थीटा तो होगा और ये भी थीटा होगा, लेकिन अब हम इसमें दूसरा एंगल नहीं निकाल सकते तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये दे रखा है हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 14,400 आर डिविजिबल बाई 18 बट नॉट बाई 36। अब देखो इसको मैं अगर निकालूं, इसका टोटल फैक्टर निकाल लेता हूँ। तो देखो 144 को मतलब 12 का स्क्वायर है और 100 यानी 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। और इसमें कितने होते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 4, 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसको इकट्ठा लिखता हूँ तो 2 की पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बेसिकली ये फैक्टर आ गया। टोटल फैक्टर कितना होगा, देखो टोटल फैक्टर कितना होगा हमें निकालने की ज़रूरत है, नहीं निकालते। चलो 18 से डिविजिबल। 18 से डिविजिबल का मतलब क्या है, 2 का स्क्वायर हो, सॉरी 3 का स्क्वायर हो और 2 की पावर 1 हो, तो ये 18 होता है। तो देखो 2 का स्क्वायर मैं यहाँ से ले लूँगा, ये वाला ख़त्म, और यहाँ बचेगा 2 की पावर 5 और 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 6 इंटू 3 टोटल कितने होंगे, 18 ऐसी संख्या होंगी, ऐसी फैक्टर होंगी जो 18 से डिविजिबल होगा। लेकिन उसने बोल रखा है 36 से डिविजिबल ना हो। इसका कहने का मतलब क्या है, इसमें 2 का स्क्वायर, 36 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर देखो बेसिकली इसमें से 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर निकाल लूँगा तो क्या बचेगा, 2 की पावर 4 और 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 यानी 36 से डिविजिबल होने वाले कितनी संख्या हो जाएंगी, 15, जो कि 36 से डिविजिबल है। अब कंडीशन ये दे रखा है कि 18 से डिविजिबल हो बट 36 से नहीं हो। तो देखो 18 से डिविजिबल कितनी संख्या है, 18, और 36 से डिविजिबल होने की वाली संख्या कितनी है, 15। तो 3 ऐसी संख्या होंगी जो कि 36 से ना होंगी, 18 से होंगी। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसमें क्या है, अच्छा चलो इसमें बोल रखा है टू सर्कल विथ सेंटर M and N have radius 5 cm 8 cm respectively. The circle touches each other externally at point T। ठीक है, अच्छी बात है। ए लाइन, अच्छा बेसिकली ये वो दे रखा है, a line PR is drawn such that the point M T N lie in on PR। ठीक है, ठीक है। देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ये ऐसे टच कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, ये टी पे टच करता है, इसका सेंटर एम दे रखा है, इसका सेंटर एन दे रखा है, और ये कौन सी लाइन है, पी है, और ये है आर। अच्छा ठीक है, पी बीइंग क्लोजर टू एम, हाँ सही है। फ्रॉम पी ए
टेंजेंट। अच्छा, इसको इधर बनाना पड़ेगा, ये पी हो गया, एक टेंजेंट बना देते हैं पी क्यूब, ठीक है, ये बन गया। और इसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ड्रॉन टू सर्कल विद द सेंटर एम टचिंग एट क्यू, सही है, चलो यहाँ पे टच हो रहा है। फ्रॉम आर अनदर टेंजेंट आर एस, अच्छा ये भी इधर ही होगा, ये आर और ये एस, ये टेंजेंट हो गया, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। इज ड्रॉन टू सर्कल विद द सेंटर एम टचिंग एस, एस पे टच करें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी आर, हमें इसकी लेंथ बतानी है, ठीक है। अब बात समझना बहुत कायदे से, ये जब यहाँ टच होगा तो ये 90 बनेगा, जब यहाँ टच होगा तो ये 90 बनेगा, बेसिकली ये 90 बनेगा। और इसका रेडियस 5 दे रखा है, इसका रेडियस 8 दे रखा है। देखो 90, ये ट्रिपुलेट दिख रहा है 8, 15 और 17 का, तो ये 17 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का 17 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 5, 12, 13 का ट्रिपलेट बनता है, 5, 12, 13 का ये वाला भाग, तो ये 90 होगा तो ये 13 हो जाएगा। और ये रेडियस है तो ये 5 हो जाएगा, ये रेडियस है तो ये 8 हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 18, 26 और 17, 43, तो 43 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, अ बैटरी मैन्युफैक्चरर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, द टोटल रेवेन्यू फॉर द ईयर 2020 इज 25 लाख बेसिकली, और 20,000 यूनिट दे रखा है, वर एक्सपोर्टेड इन 2020, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड यूनिट्स फॉर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज इज शोन इन द चार्ट। अच्छा, विच टाइप ऑफ बैटरी प्रोवाइड द लोवेस्ट रेवेन्यू पर यूनिट, हमें निकालना पड़ेगा पूरा। लेड एसिड से 25%, इसका 25% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 जीरो 625, इतना होगा 6,25,000, ठीक है। और MAIR से 20%, तो इसका कितना हो जाएगा 5 लाख बेसिकली, 5 लाख हो गया, ठीक है। और सोडियम का कितना हो जाएगा, सोडियम का निकालते हैं 5%, 5%, 2 जीरो से 2 जीरो गया, तो 1,25,000 ये हो जाएगा। और लियोन का कितना हो जाएगा, लियोन 35, तो 3 जीरो तो आएंगे, और 35 इंटू 2, ये आ जाएगा 35 का 2 गुना 70 और 17.4, 17.5, तो ये आ जाएगा 87, ये आ गया। अब यहाँ निकालना पड़ेगा अपन को लेड एसिड में कितना यूनिट है, और 35%, यानी इसका निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 7,000, ये 7,000 हो गया। MAR इसका देखो कितना है 20%, 20% इसका मतलब 4,000। और इसका देखो कितना है सोडियम का, सोडियम है 2%, 2% कितना हो जाएगा, ये 4,000, 4,000। और इसका कितना हो जाएगा लियोन का 30%, 30% यानी 6,000। ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 125, यहाँ पे कितना आ रहा है लगभग, यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, चाहते हैं 12, 4 कम 4, ये कुछ ऐसे आ रहा है। और ये कितना आ जाएगा 856, 856, अच्छा है 89। और ये कितना आ रहा है, यहाँ पे तो कुछ मिस्टेक है, सोडियम में कितना हो जाएगा, सोडियम में हो जाएगा 5%, यानी 125, और सोडियम में कितना हो गया, सोडियम में 2%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो गया, 400 होगा बेसिकली यार, 1 जीरो और बचेगा,
तो ये कुछ करके आएगा 310 के समथिंग आएगा। तो ये होगा नहीं, देखो ये इतने में जा रहा है, ये भी लगभग 1.120-25 में जा रहा है। तो अब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करना ही पड़ा था और काफ़ी मतलब खतरनाक वाला क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बेसिकली बोल रखा है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्क्वायर इज गिवन 1:4। अब देखो बेसिकली 1:4 दे रखा है, ये डायमीटर दे रखा है, इसी को मैं रेडियस ही मान लेता हूँ। और उसने बोला है द लार्जर स्फीयर इज मेल्टेड 125 आइडेंटिकल स्फीयर्स आर मेड आउट ऑफ द मोल्टेन मटेरियल। इससे 125 आइडेंटिकल स्फीयर बनाया गया। द स्मॉलर स्फीयर इज मेल्टेड एंड 27 आइडेंटिकल स्फीयर आर मेड आउट ऑफ द मोल्टेन मटेरियल if the ratio of value of each of 125 identical sphere to the value of 27 identical sphere is given 1:m। what is the value of m? हमें m की वैल्यू बतानी है। अब देखो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4/3 पाई ये नहीं लिखने वाला क्योंकि ये तो कट जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ देखो बड़े वाले से, तो बड़े वाले का क्यूब कितना हो जाएगा, बेसिकली 4 का क्यूब 64 इक्वल टू क्या बनेगा, ये इससे कितना बनना है 125 और इसकी रेडियस मैं मान लेता हूँ r1 है तो इसका क्यूब। अब छोटे वाले से 1 का क्यूब 1, इससे कितना बनना है 27 और इसको मैं मान लेता हूँ r2 का क्यूब। और इसी को बेसिकली क्या बोल रखा है 1:m है, ये बोल रखा है किसी को। तो इसको निकालेंगे तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 64 इंटू 20। एक सेकेंड ये आ जाएगा ये और 1:m। इसमें बोला द रेशियो ऑफ वैल्यू 120। अच्छा तो ये बेसिकली 64 इंटू 27 और ये 125, ये हो जाएगा 1/m बेसिकली। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125/64 इंटू 27, बेसिकली ये आ जाएगा। 124 कहाँ पे, 125 कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन नंबर सी पे है। मैं ये देख के आंसर मार्क करूँगा, आगे बढ़ूँगा। यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गया था, सेम चीज़ थी वैसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जिसमें दे रखा है इफ़ द इनकम ऑफ कंपनी ए इन 2012 6.425 lakhs व्हाट वाज इट्स एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर। 2012 की बात कर रहा है। देखो 2012 में ए ये वाला यानी 45% ये क्या दे रखा है द ग्राफ शोज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो बेसिकली 45% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 145% की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 6.425। हमें निकालना है एक्सपेंडिचर, इसका मतलब 100%। इसको काटा तो 29 से जाएगा, इसको काटा तो 20 से जाएगा। इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, देखो ये 50 और ये 8 और ये 12, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे को 29 से डिवाइड करना है। अच्छा ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो 29 से डिवाइड करना है, ये करके देखना। देखो 29 चौको कितना होता है 116, बचा 12 125, फिर चौको 16 4.4 देख के मैं आंसर मार्क करूँगा। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, पिछली बार में पूछा गया था। ए बी इज पैरेलल टू डी सी इन अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी, ठीक है। ए बी जो है बेसिकली पैरेलल है ए बी सी डी, ये सी ये डी हो गया, ये पैरेलल, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेलल है दोनों। और ए बी बड़ा है, हाँ ये भी बोल रखा है द डायगोनल्स ए सी और बी डी ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। ए ओ की वैल्यू दे रखी है 3x -15, ओ बी की वैल्यू दे रखी है x + 9 और ओ सी की वैल्यू दे रखी है x -5 और ओ डी की वैल्यू दे रखी है 5। अब हमें x इसमें बोल रखा है x हैज़ 2 वैल्यूज x1 x2 देन द वैल्यू ऑफ इनका स्क्वायर का सम बताना है बेसिकली। अब देखना बात को समझना बहुत कायदे से। ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। जब दो एंगल बराबर तो सिमिलरिटी लग जाएगी इसमें। तो देखो लगाते हैं अब इसमें। इसके सामने क्या है x -5, इस वाले एंगल के सामने क्या है 3x -15, इस वाले एंगल के सामने क्या है 5 और इस वाले एंगल के सामने क्या है x + 9। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। देखो
तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस का 45, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर बनेगा और ये 15x और ये 4x प्लस का 4x, तो ये माइनस का 11x हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 × 75 प्लस का और ये माइनस का 45, यानी ये आ जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू 0। ऐसे सॉल्व करना है, पूरा लिखना नहीं है। अब देखो दो वैल्यू ऐसी हो जिनका मल्टीप्लाई करने पर 30 बने, ऐड करने पे 11 बने, तो 6 और 5 आ रहा है। तो इसको माइनस माइनस करूँगा तो ये सम हो जाएगा, तो x की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एक 6 आ जाएगी, एक 5 आ जाएगी। इनका स्क्वायर बताना है, 36 + 25 61 मेरा आंसर हो जाएगा। ये करना था। पढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में देखो जिसमें बेसिकली बोल रखा है कि एज इनकम इज इक्वल टू 125% ऑफ इनकम ऑफ बी। देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए इनकम हो गया 125%, मतलब ये 100 है तो ये 125, तो 25 से काटा तो 4 बारी में, 25 से काटा तो 5 बारी में। आगे बोल रखा है वाइल बी सेविंग आर 120% ऑफ सेविंग ऑफ ए। अगर मैं इसको 100 मानता हूँ तो ये 120 है, तो 20 से काटा तो 5 बारी में, 20 से काटा तो 6 बारी में, ठीक है। अब बोल रखा है कि ये सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर जो है बी का, बी 75 है ए का, तो अगर ए 4 है तो बी कितना है 3 है, ये है एक्सपेंडिचर। अब बात समझना कायदे से, यहाँ पे मैं एक्स कुछ नहीं मानूंगा, ठीक है। देखो बेसिकली इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो 5 4 9 6 3 9, इसका मतलब 9 यूनिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 9 यूनिट है नहीं, तो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, ये 45 हो गया और ये कितना हो गया 36 हो गया। सेविंग 5 है और ये 6 है, तो देखो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा एक्सपेंडिचर और इसका कितना आ जाएगा 30। अब बोल रखा है, क्या पूछा है, बी सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ हर एक्सपेंडिचर। तो बी का सेविंग कितना है, बेसिकली 6 है और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 30 × 100, तो कितने परसेंट है 20%, तो 20% हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रखा है, इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट निकालना था ना, तो अभी कुछ टाइम पहले किए थे, तो आई थिंक इसी का हाईएस्ट है, सोडियम का था, तो वो एक बार डाटा बनाते तो हो जाता। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो द लाइन्स x + y 3x + y + = 2 have a unique solution. What is distance between the unique solution at the point of intersection of line x + y = 10 x एक्सिस। देखो x एक्सिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली x एक्सिस का मतलब होता है y = 0, तो यहाँ से कौन सा पॉइंट आ जाएगा, जब y की वैल्यू 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा, x की वैल्यू 10 और y की 0, ये पहला पॉइंट। हमें दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताना है। अब देखो मेरे को यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए यहाँ वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो बेसिकली अगर मैं देखो इसमें इसको घटा देता हूँ तो y कट जाएगा, मेरे को x मिलेगा, तो x क्या होगा -2x = माइनस किया तो ये हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। आई बात समझ में। इसी प्रकार अब मेरे को x की वैल्यू -4 आ गई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 -2, अच्छा माइनस किया था ना मैंने, तो -4 हो जाएगा यार, व्हाट आई एम डूइंग, ये 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो ये पॉइंट कौन सा बनेगा 2 और 8, और ये पॉइंट कौन सा बनेगा 10 और 0। अब इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा, तो देखो 10 में से 2 गया कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर 64 और फिर ये 64, यहाँ से 8 8 कॉमन हो जाएगा और 8√2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये करना था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसमें बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्पेयर हैविंग सेंटर ए। अब देखो इसका फॉर्मूला रेडियस ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें पुट करना है, तो देखो x - a तो ये प्लस का हो जाएगा, और जब y का रखोगे तो y - 2 का होल स्क्वायर ये बनेगा, z का रखोगे तो z + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 3 दे रखा है, इसका 9 हो जाएगा। अब बात समझना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, आंसर कैसे मार्क करना है।
तो मैं 5 कैलकुलेट नहीं करूँगा, नंबर कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर सभी में है, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्या बनेगा, बेसिकली 2x बनेगा। अब देखो 2x वो भी में प्लस का बनेगा, ये माइनस का ये कट गया, ये माइनस का ये कट गया, और यहाँ पे 2x है ही नहीं तो ये भी कट गया। ऐसे ऑप्शन मार्क करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। अब देखो मेरा को यहाँ से अपोजिट वाला निकालूंगा। देखो टेन थीटा की वैल्यू ये दे रखी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 + 1। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2√2। और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप पहले भी बताया था 1/sin cos, याद है 1/sin cos। इसकी वैल्यू क्या होगी 2√2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, sin cos की वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/2√2। अब मुझे 10a की वैल्यू निकालनी है, 10a पुट करना है बेसिकली। अब देखो 10a यहाँ पे पुट करता हूँ, 10a की वैल्यू तो दे रखी है √2 - 1। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब देखो इसके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा 4, 4 - 2√2, 2√2, और ये बनेगा 4 - 2√2, और ये 1 प्लस का और 2√2। अब अभी कितना हो गया 5 - 2√2 हो गया, और नीचे बचा 2√2। √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ 4 बन जाएगा, ये 5√2 आएगा। देखो 5√2 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और माइनस आएगा बीच में, तो प्लस वाला कट जाएगा, माइनस वाला मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 2 सर्कल्स ऑफ द रेडियस 7 यूनिट ईच, दोनों का है, इंटरसेक्ट इन सच अ वे दैट कॉमन कोड इज द लेंथ ऑफ 7 यूनिट। ठीक है, बेसिकली व्हाट इज द कॉमन एरिया स्क्वायर यूनिट्स ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बेसिकली एक सर्कल ये है, सर्कल भी तो ऐसा बन रहा है, और ये कॉमन कोड की लेंथ दे रखी है 7 दे रखी है। अब इसको समझाना पड़ेगा तरीके से। और ये एक सेकेंड, ये इसका रेडियस हो गया, ये दोनों का रेडियस कितना है 7। इसको मीट करोगे तो हमें बताना क्या है, कॉमन एरिया ये बताना है, ये वाला पार्ट बताना है। अब देखो ये वाला पार्ट बताने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो ये 7 कॉमन कोड है, तो ये देखो जब ये वाला पार्ट, एक सेकेंड, ये वाला पार्ट 7 होगा, ये भी 7 होगा, तो एक ट्राइंगल ये बनेगा समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक ये बनेगा, ये दो बनेंगे। अब ये भी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, ये दोनों को ऐड करके इसमें से मैं अगर ये वाला ट्राइंगल घटा देता हूँ, ये वाला इसका 2 यूनिट, तो मेरे को बीच वाला मिल जाएगा। और ये देखो समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और इसका रेडियस कितना दे रखा है 7। तो देखो बेसिकली 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हो, 60 डिग्री मतलब 360 डिग्री कितना होता है 1/6, तो 1/6 पाई का पाई r² यानी 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, आया समझ। और ऐसे कितने हैं, ये 2 हैं, क्योंकि एक यहाँ से बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये से ये वाला बनेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला बनेगा, तो 2 बन गए। अब इसी में से मैं ये समबाहु त्रिभुज बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल को घटा दूं, और ये भी कितने हैं 2, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 और a² मतलब बेसिकली उसका रेडियस कितना दे रखा है 7, इसकी साइड हो जाएगी तो ये 49 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 98 कॉमन ले लिया, 98 कॉमन लिया तो 1/6 और ये पाई और माइनस √3/4, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। पूरा लिखना नहीं है, बस इतना करके आंसर मार्क करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दे रखा है अब इसमें दे रखा है बाय डिक्रीजिंग 17 डिग्री फ्रॉम ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल द रेशियो ऑफ देयर एंगल दे रखा है 3:4:7। द रेडियन मेजर्स
द ग्रेटेस्ट एंगल, हमें ग्रेटेस्ट एंगल बताना है। अब देखो 17 सभी में कम कर रहा है, यानी 51 कम कर रहा है 180 में, तो बचेगा कितना 129। ये कितना है, ये 11 14 रेशियो की वैल्यू है। हमें बताना है सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा है 7 का, तो इसका आधा, तो इसका आधा ये हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है। अब दूसरी चीज़ बोला है रेडियन में दे रखा है, तो रेडियन में मतलब एक सेकेंड, ये माइनस किए थे, फिर इसमें 17 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि माइनस किए थे, एक्चुअल पूछा है ना ग्रेटेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 34, तो ये आ जाएगा 163/2। अब ये रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना लास्ट में 360, ये कट गया, ये है ये 163 बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है अ सिलेंडर हैज कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 350% इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अनदर सिलेंडर। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर दे रखा है बेसिकली, तो 2πRH, तो 2πRH, तो R और H पे डिपेंड करेगा, ये R1 या H1, ये R2 या H2, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये 350 है बेसिकली, और ये 100 होगा। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये 7 आ गया, और 5 से काटा तो और ये 2 आ गया, 7 रेशियोज ये। लेकिन दूसरी चीज़ बोला कि F देयर रेडियस दे रखा है 3:1, तो अगर इनका रेडियस 3:1 में, तो हाइट कितना हो जाएगा H1/H2 हो जाएगा 7/6। अब बोल रखा है देन द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर इज अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द लार्जर सिलेंडर, एंड बोल रखा है द स्मॉलर सिलेंडर हैज इट्स रेडियस हाइट सिमिलर व्हेन कंपेयर टू लार्जर। स्मॉलर है तो ये सेम चीज़ है, और उसका रेडियस 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है, देखो किस पे डिपेंड करेगा, R² × H, तो इसका R पहले कितना दिया था 3 तो 3 कितना हो जाएगा 9, इसकी हाइट 7, और स्मॉल वाले का कितना हो जाएगा 1 × 6, 3 से काटा तो ये 3 बारी में, 3 से काटा तो ये 2 बारी में, तो 21:2 आ गया। तो ये कितना कम है बेसिकली, क्या बताना कितना परसेंटेज है, देखो तो ये 2/21 × 100 ये सॉल्व करना। अब मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो 221 निम्मा को 189 होता है, तो बेसिकली 9% तो जाएगा, तो ये कट गया, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ऐसे करके मार्क करना है, आगे बढ़ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है द शॉर्टेस्ट, इसको मैं ऐसे ही बनाता हूँ, देखो द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट बिटवीन x एक्सिस और y एक्सिस इक्वेशन। अब देखो ये कौन सा होता है x, ये x माइनस वाला होता है, ये y होता है, ये y माइनस वाला होता है। जब x एक्सिस मतलब y0, तो y0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। y एक्सिस में क्या होगा x0 हो जाएगा, तो x0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसका मतलब x कहाँ पे, मान लो x यहाँ पे है 8 और y कितना है यहाँ पे है 6 पे, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो बेसिकली ये बताना है, तो ये 90 बनता ही है, तो कौन सा हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें बोल रखा है इन अ ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, RS इंटरसेक्ट्स PQ, अच्छा पॉइंट S, ये S हो गया। द साइड्स ऑफ ट्राइंगल QR बेसिकली 36 दे रखा है, SQ कितना दे रखा है 27 दे रखा है, RS कितना दे रखा है 18 दे रखा है, QRS इक्वल टू QPR, QRS ये एंगल, ये वाला एंगल QPR इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। अब देखना इसमें बताना क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर PRS मतलब ये साइड निकालनी पड़ेगी, और QRS, अच्छा सिमिलरिटी वाला केस है। अब सिमिलरिटी वाला केस क्यों है, देखो सिमिलरिटी वाला केस इसलिए है क्योंकि ये एंगल कॉमन हो जाएगा, दो एंगल कॉमन तो तीसरी एंगल अपने आप कॉमन हो जाएगा, सिमिलरिटी लग जाएगी। और सिमिलरिटी कैसे लगाना, देखो ये वाले पे
ये ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल पे लगाएंगे, ठीक है। अब समझना, सिंगल एंगल के सामने कौन सा था 27 स्मॉल वाले पे, और बड़े वाले एंगल में सिंगल एंगल कितना था 36। बेसिकली इनका रेशियो कितना आ रहा है 3:4। अब मैं क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ये साइड निकालना पड़ेगा यानी कॉमन एंगल। तो देखो 3:4 में ही होगा, तो इसके सामने कितना है 18, तो बड़े वाले के सामने कितना हो जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी है 18, तो बड़े इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, जो कॉमन नहीं था उसके सामने, देखो जो कॉमन नहीं है ये वाला r, और जो कॉमन नहीं है कौन सा ये, तो इसके सामने कितना है 36, तो 3 की वैल्यू 36, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। जब 48 हो जाएगा ये पूरा 48 होगा, तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब निकाल लो ये कितना हो गया, ये 42 और 63 हो जाएगा। पहले पूछा किसका है PRS, तो ऊपर वाला 63 आ जाएगा, और हमें बताना है QRS ये कितना हो गया 45 81। अब इसको 9 से काटा तो 7 बारी में, 9 से काटा तो 9 बारी में, तो 7:9 मेरा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Two parallel chords of length 5 unit 8 unit are on the opposite sides of the center of a circle of radius 7 दे रखा है unit. What is the distance between the chords? अब डेसिमल में भी बताना। ये एक सर्कल है और ये है 8 सेंटीमीटर पे, मतलब 8 यूनिट है बेसिकली, और ये है कितना 5 यूनिट, और ये मान लो सेंटर है, तो इनके बीच में डिस्टेंस बताना है। ये रेडियस हो गया तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो ये कितना है, पूरा 8 है तो ये 4 हो जाएगा, और ये पूरा 5 है तो कितना हो जाएगा 5/2। अब यहाँ से निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखो 49 में से 16 गया तो √33, ये यहाँ तक की डिस्टेंस आ गई। इसमें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और 25, 49 - 25/4, तो कितना हो गया 196, 171/4, 171/4। इसको डिवाइड करते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, बचा 3, 7.5 का रूट, ये हो जाएगा 42.75 का रूट। अब ये देखो, अब ये कैलकुलेट करना है। ये देखो 36 होता तो ये कितना हो जाता 6 और 25, यानी ये लगभग 5.5 होगा, और ये कितना हो जाएगा, देखो 36 से ज़्यादा है, और 7 होता तो 49 होता, इसका मतलब 6.6 के समथिंग होगा। तो ये लगभग 12.1 के समथिंग में जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में बोल रखा है द इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ हेमी स्पेरिकल वुडन वॉल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, इट्स इंटायर सरफेस हैज टू बी पॉलिश्ड, द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज 50, हाउ मच विल इट कॉस्ट टू पॉलिश द बॉल। देखो ये डायग्राम बन जाए बहुत अच्छे से, तो इसमें ये दे रखा है, मान लो ये कितना दे रखा है 6 है ना, रेडियस, हाँ ये 6 है, ये 8 है, ठीक है, और ये बना हुआ है ऐसे, ठीक है, समझ जाना। तो अब बात ये आती है, पहले हम ये निकालेंगे, तो ये सर्कल बनेगा, तो यहाँ पे कितना है, देखो ये वाला पार्ट होगा, और मतलब सभी पार्ट को पॉलिश करना है, मतलब ये वाला पार्ट पॉलिश होगा, और ये वाला पार्ट पॉलिश होगा बाहर वाला, और ये जो गड्ढा टाइप का होगा वो भी पॉलिश होगा। तो इसका मतलब, और ये कौन सा होता है, देखो हेमी स्फेरिकल में तो ये होता है 2πr², तो 2πr² मतलब πr² यानी बाहर वाला कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 64 का 2 गुना यानी 128 पाई, ये आ जाएगा। इसी प्रकार 6 का देखोगे तो ये गड्ढे वाला कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का 2 गुना यानी 72 पाई, ये आ जाएगा। अब हमें ये कैलकुलेट करना है, ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, पाई 8 का स्क्वायर 64 - 36, तो ये आ जाएगा 28 पाई। अब ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, 156 हो गया, 158 और ये हो जाएगा 228 पाई।
इसने पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, तो 50 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मैं 8 पंजे 40, 4 आएगा लास्ट में, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा सही आंसर होगा। तो ऐसे करना था, डायरेक्टली करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दे रखा है स्टडी द गिवन ग्राफ, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द ग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय 5 कंपनीज, और 5 कंपनीज का दे रखा है विच कंपनी हैज द हाईएस्ट ग्रोथ इन परसेंटेज इन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम 2017 से 18 और 20 से 21 के बीच में। 17 से 18 और 20 से 21 यहाँ देखना है। अब मैं देखता हूँ ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा हूँ, सी को देख रहा है। सी कितना है, 9 से 12 हो गया, मतलब 3 यूनिट बढ़ा, तो 1/3 क्या होता है 33.33%। ठीक है, समथिंग ये है। ए का देखता हूँ, ए का कितना है, ए कहाँ पे है, ये ए का कितना है, इसमें बोला है जस्ट ग्रोथ परसेंटेज। ओ ओ ओ ओ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इसमें दिया क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा। विच कंपनी हैज़ द हाईएस्ट ग्रोथ इन द परसेंटेज इन कंप्लीटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम 2017 से 18 और 2020 से 21। ठीक है, तो यहाँ तो कोई ग्रोथ ही नहीं हुआ है, 34 से 34 गया। कुछ तो मिस अंडरस्टैंडिंग है इस क्वेश्चन में। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट फ्रॉम 2017 से 18, फिर यहाँ पे होना चाहिए, फिर ए ये होना चाहिए। यहाँ कितना है, 2 से ये मतलब लगभग 250% हो रहा है, तो मैक्सिमम यही होगा। फिर देखते हैं, इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, समझ में नहीं आया क्या दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड फेसिंग अपवर्ड्स। अ मैन सीज द टॉप ऑफ द टावर इन द मिरर विच इज एट a distance of 105 meter from the mirror. The man is 0.5 meter away from the mirror and his height 1.5 meter. Find the height of the tower. देखो ये टावर था, इसके कुछ दूर पे एक मैन है और यहाँ पे मिरर है। तो मिरर पे कोई सीन बनना है, मान लो सीन मतलब वो वाला सीन नहीं, सीन बनना है। तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 1.5 दे रखी है, मैन की है। और ये टोटल दे रखा है कितना दूर है, और 105। ठीक है, और मिरर से कितना है 0.5। अब समझना, ये एंगल बनना है तो सेम एंगल बनेगा, ये भी सिमिलैरिटी लगेगा इसमें। तो जब सिमिलैरिटी लगाओगे तो देखो tan थीटा लगाओगे कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.5 इक्वल टू ये हाइट हो गया, तो हाइट अपॉन 105। तो देखो ये कितने गुना है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 315। मेरा ऐसा ही आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें दे रखा है आर विशेष टू यूज अ स्टिक ऑफ लेंथ 6 यूनिट एज अ कॉमन इंटरनल टेंजेंट टू सर्कल्स ऑफ रेडियस दे रखा है 2 यूनिट 3 यूनिट। व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो सिंपल सी बात है, ये कितनी है 6, तो 6 का 36 हो जाएगा, और ये डी का स्क्वायर, और ये माइनस का 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया 25। तो ये हो गया 61 का रूट, ये आ जाएगा हमारा आंसर। कुछ नहीं करना था, इजी क्वेश्चन था। A hemispherical ball is made of silver, has a inner diameter 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूम ऑफ सिल्वर यूज्ड इन द मेकिंग बॉल करेक्ट टू डेसिमल। अच्छा, ये भी दे रखा है, पाई की वैल्यू 3.14 रखना है। तो देखो 2/3 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.14। ठीक है, और ये आउटर रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 का क्यूब, यानी 25 का क्यूब कितना होता है 15,625, और ये यहाँ पे आ जाएगा। -2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 7.625। जब इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा
बेसिकली इनटू ये हो जाएगा, ये सॉल्व करना मेरे को, ये तो चला गया। अब देखो मैं एक चीज़ करता हूँ, तो ये 1 यूनिट में गया, और ये अगर ये 15 होता तो ये 5 आता, इसका मतलब 5%। तो 15 का 5% मैं देखो रफली काउंट करूँगा, ये दोनों से तो होने से नहीं रहा है, ये दोनों में कन्फ्यूज़न है। अगर 15% करूँगा तो कितना आ जाएगा, 7.5 आएगा पॉइंट का। तो ये कितना हो जाएगा, 9 के करीब जा रहा है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, ऐसे करना था। अब बोल रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ सरकमफेरेंस 88 सेंटीमीटर। इसका मतलब देखो जब 44 सेंटीमीटर होता है सरकमफेरेंस, तब रेडियस कितना होता है 7। जब 88 दिया तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, विथ इट्स सेंटर ओ। अच्छा चलो बनाते हैं। ये सी डी एक टेंजेंट हो गया, सी डी टेंजेंट हो गया, सेंटर ओ हो गया, और बोल रखा है कि ओ सी कट्स, बेसिकली ओ सी कट्स पी पे कट करता है, अच्छा पी पे, और ओ डी कट्स भी पे, ये भी पे कट करता है। ठीक है, पी सी की वैल्यू कितनी रखी है 6, सी ओ डी ये 90 डिग्री दे रखा है, ये डी है। ठीक है, व्हाट इज द हाफ ऑफ सी डी, सी डी की वैल्यू बतानी है। ओ सी एक्सीड ओ सी बाई 1 सेंटीमीटर, ओ सी ओ ओ डी, अच्छा ओ डी बड़ा है 1 सेंटीमीटर। देखो तो ये रेडियस है, तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, तो ये कितना हो गया 20। तो बेसिकली कितना हो गया 20, तो ये एक कम होगा, तो ये कितना होना चाहिए 19, तो ये कितना आ जाएगा 5। सॉरी 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 क्या बोल रखा है, ओ डी एक्सटीड है, अरे अच्छा ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा 21, ये पूरा लेंथ, ये 21 हो गया, ये 20 हो गया, तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है ऐसे। ये 20 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा ट्रिपलेट से 29, इसका आधा बताना है 14.5 आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर। ठीक है, वो सेंटर हो गया, ए ओ बी डायमीटर, सेंटर से डायमीटर हो गया ए ओ बी। लाइन टी बी इंटरसेक्ट सर्कल क्यू, इसमें क्या बोल रखा है ए टी इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल, ये टी हो गया टेंजेंट हो गया, और टी बी इंटरसेक्ट्स क्यू। अच्छा ये ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये क्यू पे इंटरसेक्ट करता है ए ओ क्यू, ये दे रखा है ए ओ क्यू कितना दे रखा है 94, हमें बताना क्या ए टी क्यू, ये बताना ए टी क्यू ये बताना। अब देखो 94 है तो ये 47 होगा, और जब ये टेंजेंट है तो 90 बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा अपने आप, ये आ जाएगा 43, तो 43 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है, क्या बोल रखा है, रेशियो ऑफ इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट दे रखा है, और पूछा गया है हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर द इंपोर्ट्स मोर देन द एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी एन। एन कौन सा है, ये वाला है, देखो तो इसमें बताना क्या है इंपोर्ट्स, तो इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट दे रखा है। अब देखना कितने कितने ज़्यादा है, देखो समझो, तो इंपोर्ट ज़्यादा कब होगा, एक से अधिक होगा, तो ये तो कट गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, पहला हो गया क्योंकि एक से ज़्यादा है, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, तो 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द डे 1 ऑफ अ मंथ राजेश हैज 500 x, he sells 20% of x by the end of the day। अच्छा 20% सेल कर देता है, एंड b% एडेड ऑफ द x एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे में वो ऐड करता है, ओ ठीक है, ठीक, and sold 20% at the end of the next day। This pattern continued of the end of third day of the month when he is left 1024 x। The value of b की बताना है, b और परसेंटेज की। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, अगर मैं पीछे से करता हूँ, अगर मैं 10% लिया तो ये 20% बनेगा,
मतलब ये 20% की वैल्यू होगी, ठीक है। तो 20% की वैल्यू होगी तो ये कटेगा नहीं, तो इसको नहीं करते। 5%, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा, देखो एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये इंक्रीमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं 10 तो नहीं ले सकता, 20 भी नहीं ले सकता। तो अब ये दोनों बचे, इन दोनों में अगर मैं 100 लेता हूँ, देखो 500 लूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा, 500 मतलब 6 गुना, तो 6 से डिवाइड भी तो होना चाहिए। अगर मैं 100 लेता हूँ, देखो तो 200% की वैल्यू है, तो पहले कितना रहा होगा 512, और ये कब रहा होगा 20% सेल करने के बाद, मतलब 80% का। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 640। ये कब रहा, जब इसमें 100% फिर ऐड किया था, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 320, और ये कब रहा होगा, ये 80% की वैल्यू रहा, तो इसको भी काटूंगा तो कितना आ जाएगा 400। ये कब रहा ठीक है। अच्छा, ये 320, ये 80%, अब ये भी 80% रहा होगा, क्योंकि 20% से भी कर दिया था, तो 100% कितना आ गया, ये आ जाएगा 500। तो 500 मेरा स्टार्टिंग में था, वेरीफाई कर गया, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना था, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना था। इस क्वेश्चन में दे रखा है आफ्टर द डिवीजन ऑफ नंबर सक्सेसिव 2 3 5 द रिमाइंडर आर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ डिवाइड्स द सेम नंबर इफ द लास्ट क्वोशेंट इज 1। अब देखो 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 3 से डिवाइड किया जा रहा है, 5 से डिवाइड किया जा रहा है, तो 1 2 3 बच रहा है। तो देखो लास्ट में 3 रिमाइंडर होगा, तो वो संख्या कौन सा होगा, देखो 5 3 8, 8 3 24, 2 रिमाइंडर ऐड कर दो 26, 26 दूनी 52, 52 1 53, एक्चुअल संख्या 53 हो गया। इसको 13 से डिवाइड करना है तो 1 रिमाइंडर बचेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है बेसिकली पीबीए और पीडीसी यार 2 सेकेंड है, ठीक है। पीबीए और पीडीसी सेकेंड है, एडी डायमीटर है, बेसिकली ये डायमीटर है ऑफ द सर्कल विद द सेंटर, जिसका सेंटर वो दे रखा है, एंगल ए 30 दे रखा है, पी 20 दे रखा है। हमें बताना है फाइंड द मेजर डीबीसी, डीबीसी ये वाला एंगल बताना है। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। जब ये 50 हो गया तो ये भी 50 होगा, ठीक है, क्योंकि यह बन रहा है, ये भी बन रहा है सेम कॉर्ड से, ठीक है, तो ये भी 50 हो जाएगा। और हमें पता है कि जब ट्राइंगल जो होता है और डायमीटर से किसी सर्कल पे टच करता है, मतलब बाई चांस सर्कल पे टच करता है, तो यहाँ पे 90 बनता है, तो ये पूरा 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो 40 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मॉड ऑफ द एजेस। अब देखो मॉड कौन सा होगा और एज की बात कर रहा है, तो सबसे मैक्सिमम कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है, तो मॉड तो मेरा 10 आ गया। अब मीन निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो गया 21, ये 56 हो गया, और ये 18 हो गया, और ये 200, 218, 82, और ये कितना हो गया 200, 343 डिवाइड बाई 20, तो मीन निकल जाएगा। यहाँ से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, निकालूंगा तो 17, एक सेकेंड क्या हुआ 48, और अच्छा ये टोटल कितना हो गया 8 3 11, 18 20 40, 40 आएगा ना टोटल, तो ये 40 हो गया। 40 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में, 8 चौको 32, बचा 2, और 8 पंजे 40, ये पॉइंट में आएगा, 8 पंजे 40, 125, और 10 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10 में घटाएंगे तो 425 आएगा। एक सेकेंड, 343 था जब 40 से डिवाइड किया, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, 8 चौको 32 हो गया, बचा 2, 8 पंजे 40, और 7.5 ये आएगा बेसिकली। ये कितना आ जाएगा, जब 10 से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.425 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है राम इज 20 ईयर्स ओल्डर देन राहुल
यानी ईयर्स एगो राम वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज राहुल। राम जो था ये राहुल है, ठीक है, इसके थ्राइस था 1:3 यानी ईयर एगो। फिर बोल रखा है कि 2n years from the now the ratio of ages Ram and Rahul will be 15:11 मतलब 2n। अब इसमें एक चीज़ बोला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 ईयर्स है, तो 20 ईयर्स है, दो रेशियो की वैल्यू, तो ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब मतलब बेसिकली 3n के बाद वो 11 का मल्टीपल होगा, तो n की वैल्यू कौन सी रखूँ जो 11 से डिवाइड हो जाए। देखो 10 रखता हूँ तो 30 10 40, 11 से नहीं होगा। 20 रखता हूँ 60 70, ये भी नहीं होगा। 30 रखता हूँ तो 90 100, ये भी नहीं होगा। 15 रखता हूँ तो 45 10 55, ये हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन क्रिएटेड बाय टू लीनियर इक्वेशन दे रखा है बाउंडेड बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब क्या है, y इक्वल टू 0। जब y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी, y 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ये कैसे बनेगा, देखो ये x है, ये x -1 है, और ये y है, ये y -1, तो x 3 है और ये -1 है, तो बेसिकली इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 4। अब मेरे को हाइट पता चल जाए, अब हाइट y निकालना पड़ेगा, तो देखो x को काटना पड़ेगा, इन दोनों में से इन दोनों को घटा देता हूँ तो ये कट जाएगा, इससे ये 2y आ जाएगा और इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये हाइट कितनी बनेगी 4, तो बेसिकली ये मेरे को निकालना है। तो देखो 4 × 4 1/2, ये ट्राइंगल का एरिया है, तो 8 आ जाएगा मेरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बोल रखा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 60 लीटर ऑफ मिल्क। ये कितना 3 से 3/2 दे रखा है लीटर्स रुपीज सो एज टू हैव अ मिक्सचर, ये कितना दे रखा है 15/8। अब देखो अगर मैं एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा, 8 एलसीएम लिया तो ये 12 से 15, तो बेसिकली 3 यूनिट ऐड किया जा रहा है, कितने में 12 में, तो ये 1/4 ऐड किया जा रहा है। क्या ऐड किया जा रहा है, वाटर। टोटल कितना था 60, तो 60 में कितना ऐड करना पड़ेगा 15 लीटर। इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऑफ वाला, ये कितना हो गया 46/9, और ये कितना हो जाएगा 180 89, यहाँ से आ जाएगा 21, और ये 23, और ये 10, और डिवाइड है तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 8 7 56 63/8 इंटू 10/21, 23 × 21, ये इसको सॉल्व करना है। 21 × 63, और ये हो जाएगा 5, ये 4, तो ये बेसिकली कितना आ गया 15/23, ये वाला फंक्शन, ये आ गया 15/23 प्लस 1/2, और ये माइनस का। अब मेरे को ये वाला सॉल्व करना है। देखो 15 16/3, और ये कितना हो गया 5/2, 16/3 इंटू 5/2, तो ये कितना हो गया 5 × 15 16, 16/3 और 2 4 1 5/2, फिर आ जाएगा 8 5 40, तो ये भी अपोजिट हो जाएगा 4/7 इंटू 9/2, और ये हो जाएगा 3/40, तो 4 से काटा तो ये 10 बार मिल जाएगा, ठीक है, तो कितना आ गया 27 और अपॉन 140। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नीचे एलसीएम में 23 का मल्टीपल तो होगा ही, तो देखो 23 इसमें नहीं होगा, 23 एक कम 23, और बचा 9 95, ये भी नहीं होगा, 23 एक कम 23 नहीं, 23 दूनी 46 69 87, ये भी नहीं हो रहा, और ये हो जा रहा है 23 70, क्योंकि 7 का भी मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, इतना करना था। अब इसमें बोल रखा है A company has 5 plants for manufacturing spare parts. Each plant manufactures local quality or export quality. What is the ratio of the production of local quality and export quality units of highest manufacturing plant? हमें बेसिकली बताना है हाईएस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर रेशियो क्या है। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 560, ये 500, ये 480, और ये कितना हो गया 520, और ये कितना हो गया 550। तो हाईएस्ट कौन सा है, ये है, तो इसमें रेशियो क्या है 3:1 है।
तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अ मर्चेंट सेल्स 195 kg वीट फॉर 10,260 रुपये में, अ प्रॉफिट ऑफ 4.50 पर kg वीट, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो देखो 10,260 में 195 kg बेच रहा है। अगर मैं इसको किससे डिवाइड हो, 5 से डिवाइड कर तो 5 दूनी 10 और 5 25 ये हो जाएगा, और 5 से काटा तो कितना हो जाएगा, 5 से 15 और 5 में 45, और ये 3 से कट रहा है, 3 से काटा तो 13 आ जाएगा, 3 से काटा तो कितना आ जाएगा, 3 18, 3 8 24, 3 चौको 12। ये इसको डिवाइड करते हैं तो 13 पना 65 बचा 3, 13 दूनी 26 और 13 छन 78, लगभग ये होगा। इसमें 4.50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 80 है तो 0.30 और ये 48 इंटू 15 kg का बताना, 15 पना 75, तो 750 से तो कम ही आएगा। ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट थोड़ा सा कम आएगा 750 से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू c माइनस बी सच दैट, 7 डिजिट का नंबर दे रखा है जो कि बेसिकली 12 से डिवाइड है, इसका मतलब 4 और 3 से, तो लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 9 और c, देखो 0 रखता हूँ तो नहीं होगा, 1 रखूँगा नहीं होगा, c की वैल्यू 2 रख सकता हूँ, और c की वैल्यू कौन सा रख सकता हूँ, 3 नहीं रखूँगा, 4 नहीं रखूँगा, 5 नहीं रखूँगा, 6 रख सकता हूँ, c की वैल्यू 6 भी रख सकता हूँ, 7 8 9 कुछ नहीं रख सकते, 2 पॉसिबिलिटीज़ है। और इसका मतलब वो 3 से भी डिवाइड हो। अगर c की वैल्यू 2 रखता हूँ, देखो 9 कट गया, ये कट गया, 8 2 10 18, तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और इसमें बोल रखा है कि इसका लोवेस्ट वैल्यू है, तो हमारा तो 2 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट एक 6 से ट्राई करते हैं। तो ये खत्म 8 1 9, ये खत्म, 7 में मैं क्या जोड़ूँ, तो एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक हो गई। देखो अगर 6 रखा तो ये दोनों खत्म, देखिए वैल्यू बची 8 1 9, ये खत्म, 10 होगा, 10 में मैं क्या जोड़ूँ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, क्या गड़बड़ हो गया, 4 into 3 9 अच्छा 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, यानी 5 भी रख सकता हूँ, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 लीस्ट वैल्यू होगा मेरा, लोएस्ट वाला, तो आंसर ये आ रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 5 7 लीव्स रिमाइंडर 2 1 3 रिस्पेक्टिवली, द लास्ट क्वोशेंट इज 3। अब देखो 3 से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए, 7 से डिवाइड किए, तो बच क्या रहा है, 2 1 3 ये आ रहा है, और लास्ट में क्वोशेंट 3 है। तो क्वोशेंट 3 है तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 21 3 24, 24 पंजे 120 121, 121 3 कितना हो जाएगा, 363 और 2 कितना हो जाएगा, 365। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। पी क्यू डायमीटर है, क्या होगा इसका, ये पी क्यू हो गया, ये डायमीटर है, और बोल रहा है पी टी इज अ टेंजेंट, ये टी हो गया ऑफ सर्कल, और टेंजेंट टचिंग पी, ठीक है। द सेकेंड क्यू टी इंटरसेक्ट द सर्कल एस, एस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एस ओ पी,
SOP ये बेसिकली कितना दे रखा है 104, तो ये 52 आ जाएगा। जब 52 आ गया तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो ये 38 आ जाएगा, तो 38 मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल रॉ स्कोर ऑब्टेन बाय रोहित, और इसमें दे रखा है नंबर ऑफ द ब्रैकेट्स गिव द मैक्सिमम मार्क्स इन द इस सब्जेक्ट, और एक यहाँ दे रखा है द फॉलोइंग टेबल इज गिव द परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट। अच्छा परसेंटेज दे रखा है और हमें राहुल का बताना है, राहुल नहीं रोहित का बताना बेसिकली। तो 150 में 80% कितना आ जाएगा 120, और इसमें कितना है 13 छंग 78 84.45, ये यहाँ से आ जाएगा 65%, यहाँ से 80%, 12 8 96 96 आ जाएगा, यहाँ से कितना है 80 आ जाएगा, और यहाँ से कितना है 60%, यहाँ से 36 आ जाएगा, और यहाँ से 24, ये 60 हो गया, 140 हो गया, 140 236 356 356 360 440.5 ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो थैंक यू सो मच, ये था यहाँ तक का लेक्चर, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।